नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से जो हमारे यहाँ पे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, हम उसी को देख रहे हैं और ये हमारा सेट नंबर 8 है। इसके पहले का हमारा जो है 7 सेट अपलोड है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सेट बदल बदल के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको सेट लगाने में भी अच्छा लगेगा और आप सेट में अधिक स्कोर भी कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा पहला प्रश्न। बोला कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखा को क्या कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे आइसो बार हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। देखिए ताजे पानी की झील आप सभी को पता ही होगा, सुपीरियर झील जो है हमारा यहाँ पे ताजे पानी का झील है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेंगे कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हमने आपको बताया है सुपीरियर झील यहाँ पे हो जाएगा। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है टेलीग्राम पे। सभी लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये रहा 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब आराम से इसको आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। फोर्थ नंबर है कि विश्व वन्य प्राणी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी दिवस की बात करते हैं तो हम 6 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं 8 अक्टूबर के बारे में तो वायु सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस और 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। संगठन और मुख्यालय दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए सार्क की बात करते हैं तो ढाका, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए सार्क का जो मुख्यालय है दोस्तों काठमांडू में है, ढाका में नहीं है। बाकी यूरोपीय ऊर्जा आयोग जेनेवा सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है लंदन सही है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है मनीला में सही है। आगे है महारत्न कंपनी दिया गया है और इसका स्थापना दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं तो ये हमारा 1964 में। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की बात कर लेते हैं तो 1956 में इसका स्थापना हुआ था। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं तो 1984 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, यानी गलत कौन सा है। तो देखिए साख की मात्रा जो है घट जाती है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी कीमत में वृद्धि होती है, सही है। मुद्रा का मूल्य जो है गिर जाता है, ये भी सही है। इसमें ऋणी को लाभ होता है, ये भी हमारा पॉइंट सही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस रोजगार सिद्धांत के यानी किस रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करता है बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बाजार की मांग पर। बाजार की मांग ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है किस वर्ष किया गया था। तो स्वतंत्र भारत पूछ रहा है तो यह हमारा हो जाएगा 1948। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, डेट याद रखना है तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1948 को। भूमि विकास बैंक किस प्रकार की साख सुविधा प्रदान करती है। तो किस प्रकार की साख सुविधा प्रदान करता है, तो दीर्घकालीन। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। क्या हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है। देखिए यह जो है 1 अप्रैल 2001 से प्रारंभ हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, सही है। इस योजना में जीडीपी की औसत वृद्धि जो है आपका 8.3% है, डी गलत हो जाएगा। इसमें शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम जो है अनिवार्य स्कूली शिक्षा था, जो कि ये गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। सही आंसर हमारा हो जाएगा क्योंकि वह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। आंसर हमारा 13 का ए सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 14 पे।
अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उस अवधि के राजस्व से अंतर्निहित साथ ही साथ स्पष्ट लागत की कटौती से डैश का आंकड़ा जो है मिलता है। सही आंसर हो जाएगा आर्थिक लाभ। याद रखेंगे आर्थिक लाभ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ है? तो ये कौन सी तिथि को लागू हुआ है? तो 10 सितंबर 2013 को 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ है। इसमें देखिए विदेशी यात्री दिया गया है और आपका यहाँ पे शासक दिया गया है, तो हम इसको मिलाते हैं। अगर हम डायोनिसियस की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। डाइमेकस की बात करते हैं तो बिंदुसार हो जाएगा। वेनसांग आपका हर्षवर्धन। फाहियान आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान करके बताना है। देखिए बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है, सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ऋषिपट्टनम में दिया था, सही है। सी गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी है, जो कि ये गलत है, अनिश्वरवादी है। बाकी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सोने के सिक्के जो है जारी किए गए हैं? सोने के सिक्के तो ये हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया है। आंसर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन के बारे में असत्य कथन की पहचान करके बताएं। इसमें से अलाउद्दीन के बारे में कौन सा गलत है? देखिए अलाउद्दीन देवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता, सही है। इसके समय में भू राजस्व की दर जो है उपज का 1/2 भाग था, सही है। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है 5 फरवरी 1316 ईस्वी में हुआ था, सही है। डी गलत हो जाएगा। मुहतसीब एक राजस्व अधिकारी था, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए मुहतसीब जो है दोस्तों, मुहतसीब एवं नाजिर ये सब मूल्य नियंत्रण से संबंधित अधिकारी थे, तो पॉइंट को नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कर प्रणाली मुगल काल में प्रचलित नहीं थी? तो ये जो आपका मिल्क हो जाएगा, ये आपका प्रचलित नहीं था, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। बाकी दहसाला आपका मुगल से संबंधित है। जब्ती ये नस्क जो है ये सब हमारा मुगल प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से जुड़े किस संत का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, यूपी में नहीं हुआ था? तो चैतन्य स्वामी का जो है यूपी में नहीं हुआ था, याद रखेंगे। इनका जन्म जो है बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। बाकी रामानंद का यूपी में हुआ था, तुलसीदास का, रैदास का, ये सब यूपी में ही हुआ था। नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक जो था वो कौन था? सही आंसर हमारा 22 का हो जाएगा, मुहम्मद शाह। याद रखेंगे मुहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करने के कारण जो है अधिक याद किया जाता है? सभी को पता ही होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी। देखिए डलहौजी जो है दोस्तों 1848 से लेकर के 56 तक इसका भारत का गवर्नर जनरल था। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए संस्था दिया गया है और आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल दिया गया है, तो हम इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है दोस्तों आपका लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन आप सभी को पता ही होगा 1907 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। दास प्रथा का उन्मूलन की बात करते हैं 1843 में और लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं 1835 में क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित अखबार के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा वाक्य जो है अंकित होता था? आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार आक्रमण से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन। याद रखेंगे सूर्यसेन। निम्नलिखित में से व्यक्ति एवं समाचार पत्रों का कौन सा जोड़ा जो है असत्य है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए वी राघवाचारी की बात करते हैं द हिंदू, सही है। नवीन चंद्र राय, ज्ञान प्रकाश, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रदायिनी नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। बाकी रामानंद चटर्जी जो है मॉडर्न रिव्यू, सही है। बाल गंगाधर तिलक जो है हमारा केसरी, सही है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। नेक्स्ट है गुजरात के बारदोली में 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का आयोजन जो है क्यों किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सरकार द्वारा कर में वृद्धि के कारण
ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून को कहाँ पर भंग किया था? तो ये जो भंग किया गया था डांडी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से किसके समान है? तो ये किसके समान है? तो प्रायद्वीपीय पठार के समान है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो ये हमारा हो जाएगा राकापोसी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 32 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत कौन सा है? देखिए 33 का आंसर हमारा हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर साल वृक्षों की बहुलता जो है देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहीं पे गलत ये हो जाएगा। बाकी बात करते हैं लक्षद्वीप में सदा हरित वन पाए जाते हैं, सही है। गोदावरी डेल्टा में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, सही है। जेनिफर नामक वृक्ष जो है अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है, सही है। आगे है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और यहाँ पे राज्य दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता है, यह हमारा उत्तर प्रदेश। घाना पक्षी जो है हमारा राजस्थान हो जाएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नागरहोल हमारा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि कांगसावती परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। आगे के डल्ली तथा राजहरा किस खनिज के महत्वपूर्ण खदानें हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है लौह अयस्क का, याद रखेंगे लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक यानी उड़ीसा में सही है। और बात करते हैं केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र। केंद्रीय लाख अनुसंधान की बात कर लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे गुवाहाटी जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रांची हमारा यहाँ पे सही है, मतलब रांची यहाँ पे होना चाहिए। बाकी राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र जो है बैरकपुर पश्चिम बंगाल सही है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर जो है कितना है? तो सही आंसर हमारा 38 का हो जाएगा, 17.7%, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है रेशम उत्पादन हेतु विख्यात है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर, याद रखेंगे भागलपुर। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। उत्तर हो जाएगा होली लैंड रोम को कहा जाता है, ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विज्ञान की शाखा दिया गया है, संबंधित अध्ययन दिया गया है, तो मिलाते हैं। एपी कल्चर की बात करते हैं तो मधुमक्खी हो जाएगा। पीसी कल्चर हमारा यहाँ पे मत्स्य पालन। एंथोलॉजी की बात करते हैं तो पुष्प अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, याद रखेंगे ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद्विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो नहीं जुड़ा हुआ है तो ग्रेगर मेंडल जो है नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी लेमार्क सही है। डार्विन और हुआगो डी ब्रिज जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है? गलत की बात करते हैं तो प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लोबोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जो कि यही गलत है। बाकी लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है, सही है। लाइकेन शब्द प्रयोग सर्वप्रथम जो है थियोफ्रेट्स ने किया था, ये भी सही है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, ये भी पॉइंट हमारा सही है। पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा पुमंग। पुमंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। 46 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है? एंटीजन, तो एंटीजन की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओ में आपको देखने को मिलता है, एंटीजन जो है नहीं मिलता है। आगे है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन जो है बनाए रखता है? शरीर का संतुलन, तो ये हमारा होता है सेरिबेलम, याद रखेंगे सेरिबेलम। पश्च मस्तिष्क में पाए जाने वाला जो सेरिबेलम है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा एजोला, याद रखेंगे एजोला इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ई
का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए विटामिन का भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे सिंपल होता है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए विटामिन का होने वाला रोग, विटामिन का रासायनिक नाम क्या क्या ये सब होता है, ये सब भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो वैसे इसका आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे 49 का जो है बोला है विटामिन ई का स्कारबिक एसिड। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत दिया है, विटामिन सी का स्कारबिक एसिड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन ई का देखिए टोकोफेराल होना चाहिए, टोकोफेराल, ठीक है, टोकोफेराल होना चाहिए। बाकी विटामिन ए का यहाँ पे रेटिनॉल होता है और विटामिन डी का जो है आप कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है। बकरी की नस्ल जो है नहीं है, गुरेज जो है हमारा बकरी का नस्ल नहीं है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये गुरेज जो है हमारा ये पे भेड़ का नस्ल है। बाकी बीटल, पश्मीना, ब्लैक बंगाल ये सब बकरी का नस्ल है। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अति शीतल मीथेन गैस का बादल जो है पाया जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की तो पारसेक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति का, याद रखेंगे आवृत्ति का। निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि का एक कारण जो है नहीं है। दूरदृष्टि का उत्तर हमारा हो जाएगा आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी लेंस की गोलाई कम हो जाती है, सही है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता जो है घट जाती है, याद रखेंगे। डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का बना होता है। उत्तर हमारा हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टंगस्टन, याद रखेंगे टंगस्टन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों पर किसकी परत जो है चढ़ी होती है। उत्तर हमारा हो जाएगा टेफलॉन, याद रखेंगे टेफलॉन ऑप्शन नंबर बी। यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है कितनी होती है। प्रतिशत मात्रा तो ये हमारा होता है 46%, याद रखेंगे 46% ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित नहीं है। धातु दिया गया है और आपका यहाँ पे अयस्क दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए सोडियम चिली सॉल्ट पीटर सही है, पोटेशियम नाइटर सही है, कोबाल्ट जो है क्रोमाइड यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए कोबाल्ट धातु का जो अयस्क है हमारा स्मेल टाइट हो जाता है। बाकी टीन जो है हमारे यहाँ पे कैसेटेराइट सही है। आगे है मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रसायन का उपयोग जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान यानी असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा रतन टाटा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में संपन्न होता है। देखिए हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण जो है करते हैं। आंसर हमारा जो है उत्तर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अधिनियम दिया गया है और आपका यहाँ पे वर्ष दिया गया है, इसको मिलाते हैं। देखिए प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम की बात करते हैं तो यह हमारा 1960 हो जाएगा। और बात करते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम तो यह हमारा 1986 हो जाएगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं तो 1972। वायु प्रदूषण निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 सही हो, यानी सभी हमारा ऑप्शन सामने है। भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान किया है। आंसर हो जाएगा एशियन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। जैव विविधता का तो यह हमारा हो जाएगा पूर्वी हिमालय ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है। उत्तर हो जाएगा माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये तो सभी को पता ही होगा, अब इसको समझ लेते हैं। वैसे भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष थे।
जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते हैं तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे हमारा है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं देश का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सही है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और आयरलैंड सही है, वित्तीय आपात ब्रिटेन, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, वित्तीय आपात जो है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। बाकी संघात्मक विशेषताएं जो है हमारा कनाडा सही है। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है। उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने पर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है प्रदान किया गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव किसके द्वारा जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है कौन करता है। तो ये करता है उच्चतम न्यायालय। कौन करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, याद रखेंगे राष्ट्रपति। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करके बताना है। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, जो कि यही हमारा यहाँ पे असत्य हो जाएगा। बाकी राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो ये लोकसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के बाहर जो है बुला सकता है। दिल्ली के बाहर बुला सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, याद रखेंगे राष्ट्रपति। आगे है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे। 2022-23 का हो गया होगा। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र जो है कितना रखा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 21 वर्ष रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो है बनाया गया है। उत्तर हमारा हो जाएगा किरण, एक सेकेंड 80 का ना, तो यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, देखते हैं। वैसे आप सभी लोग इसका थोड़ा सा कमेंट करके आंसर बताएंगे, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, आपको बताना है कि 22वां जो राज्य है बनाया गया है, और ये आपका पूछा गया है कब बनाया गया है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। इसके आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न है, तो आप टारगेट बैच में फटाफट ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप सभी लोग को PDF के साथ जो है डिस्कशन भी मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।